हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम लिंग के बारे में। इससे पहले आपको एक वीडियो और मिलेगी लिंग की, जिसमें हमने उसकी परिभाषा, भेद और कुछ पुल्लिंग का जो सेक्शन था वो कंप्लीट किया था। मैंने आपको बताया था कि पुल्लिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं। ये स्लाइड मैंने दोबारा से यहाँ पर डाल दी है कि अगर किसी को दोबारा से यहाँ पर देखना है या फिर रिवाइज करना है, क्योंकि हम स्त्रीलिंग अभी इसी में करेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पुल्लिंग की जो पहचान है उसके लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ जो आप याद रख सकते हैं, जैसे आपा, खाना, त्व, पन, आव, ना, आर। इन प्रत्ययों से बनने वाले जो सारे शब्द होंगे वो पुल्लिंग होते हैं। अगर आपको कोई भी शब्द जिसमें आ दिखे, आपा दिखे, खाना दिखे, त्व दिखे, आव दिखे, ना या आर, इन प्रत्ययों से बने हुए अगर कोई शब्द दिखते हैं तो आप वहाँ पर पुल्लिंग को टिक कर सकते हैं। जितने भी समय विभाग होते हैं, जैसे युग हो गया, मास हो गया, वर्ष, सप्ताह, दिन, कोई भी टाइमिंग है दिन का, लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, सुबह, घंटा आदि, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। इनमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं। वो कौन से हैं? जैसे रात, रात स्त्रीलिंग होगा, संध्या भी स्त्रीलिंग होगा और दोपहर भी स्त्रीलिंग होगा। महीनों के जो नाम है, मार्च, अप्रैल, जून, चैत्र, वैशाख, जेठ, इनको अच्छे से कीजिए। देखिए, चैत्र का महीना, वैशाख और जेठ, ये होते हैं पुल्लिंग। लेकिन जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये चारों आएंगे स्त्रीलिंग में। बात करें अगर वीक ऑफ द डे की, तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार ये पुल्लिंग होते हैं। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सारे स्त्रीलिंग होंगे। धातुओं के नाम में सोना, लोहा, हीरा, पन्ना, तांबा, ये पुल्लिंग होंगे। पीतल, चांदी, मणि, ये सारे स्त्रीलिंग होंगे। द्रव्य पदार्थ, घी, तेल, दही, पानी, शरबत, दूध, मक्खन, ये पुल्लिंग होंगे। चाय, कॉफी, छाछ, लस्सी, ये स्त्रीलिंग होंगे। फलों के नाम, आम, संतरा, केला, अमरूद, नींबू, ये पुल्लिंग है। और एक्सेप्शन में है लीची और जामुन, लीची और जामुन स्त्रीलिंग में आएंगे। वृक्षों के नाम, बरगद, आम, पीपल, अशोक, ये पुल्लिंग है। और इमली जो है वो स्त्रीलिंग है। अनाज में आप एक्सेप्शन कीजिएगा। एक्सेप्शन अगर आप कर लेते हैं तो फिर उनको हटा के जितने भी वर्ड हैं वो सारे पुल्लिंग है। अनाज में एक्सेप्शन क्या है? जवार, मटर, मक्का, ये पुल्लिंग होंगे। पर्वतों के ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पृथ्वी को छोड़कर सारे जो ग्रह होंगे वो पुल्लिंग होंगे। पर्वतों के नाम सारे पुल्लिंग होते हैं, कोई स्त्रीलिंग नहीं होगा। हिमालय हो गया, सतपुड़ा हो गया, कैलाश हो गया, विंध्याचल हो गया, अरावली पर्वत हो गया, तो ये सारे पुल्लिंग होते हैं। देश के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, कोई भी देश है। भारी मिट्टी, भद्दी और विशाल वस्तुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग मिलते हैं। अरबी फारसी के दान से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। कमलदान, पानदान, ये। बात करेंगे जो आज का जो सेक्शन है वो रहेगा स्त्रीलिंग का। पुल्लिंग हम पहले भी कर चुके हैं और एक स्लाइड अभी मैंने आपको करा दी है, रिवाइज हो गया है। तो स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करते हैं? घी, दही, मोती और पानी को छोड़कर ई इक्रांत अप्राणीवाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होते हैं। मैं आपको बता दूं ये क्या लिखा है। अगर कोई भी शब्द जो ई प्रत्यय से समाप्त हो रहा है, ई या इक्रांत, ठीक है, ई या इक्रांत प्रत्यय से समाप्त हो रहा है, जैसे पानी, पानी हो गया, जैसे नानी हो गया, और जैसे और जो ई से समाप्त होते हैं कोई भी शब्द हम उठा सकते हैं। घी, दही, मोती और पानी को छोड़कर ई प्रत्यय से खत्म होने वाले सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम में अगर बात करें तो गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, रावी, झेलम, ये सारी स्त्रीलिंग में आएंगी। नक्षत्र में रोहिणी, अश्विनी, अरिणी, ये सारे स्त्रीलिंग में आएंगे और बाकी इनको छोड़कर सारे पुल्लिंग होंगे। अब देखिए, जैसे हमने पुल्लिंग में पढ़ा महीनों के नाम, सप्ताह के नाम, कुछ पुल्लिंग होते, कुछ स्त्रीलिंग होते, ऐसे ही तिथियों के नाम, प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा, द्वितीया, पंचमी, ये सारी स्त्रीलिंग होंगी। भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और तमिल, ये स्त्रीलिंग होंगी। लिपियों में देवनागरी,
रोमन, अरा, गुरुमुखी, ये स्त्रीलिंग में आएंगी। संस्कृत के आक्रांत शब्द जैसे छात्रा, सुता, प्रिया, दया, कृपा, लता, शोभा, घृणा, माला। आक्रांत शब्द मतलब जिसमें आ आए। अब ये मत सोचना कि आ गया है तो वहां पर पुल्लिंग होगा, क्योंकि ये आक्रांत शब्द होते हैं संस्कृत के। वैसे ई प्रत्यय से समाप्त होने वाली जितने भी शब्द होते हैं वो सारे स्त्रीलिंग में आएंगे। और हमने पुल्लिंग में पहचान पढ़ी थी कि पुल्लिंग की पहचान क्या होती है। आव, आ, खान, त्व, पान, ये सारे पुल्लिंग में आएंगे। ये संस्कृत के आप यहाँ पर ये शब्द देख सकते हैं। जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, आई, आहट, ता, नी, आरा, ईमा, ई, री, तय प्रत्यय हो वो सारे स्त्रीलिंग होंगे। जैसे कि आवट में गिरावट आ गया, बनावट आ गया, सजावट आ गया, मुकावट आ गया। आई बड़ाई, मिठाई, चिकनाई। ई में चिड़िया, लुटिया, गुड़िया। आहट में घबराहट, उकताहट, चिल्लाहट। ता सुंदरता, मधुरता, लघुता, बंधुता। आस में भड़ास, प्यास, ये सारे स्त्रीलिंग में आएंगे। नी कथनी, करनी, छलनी, ओढ़नी। ई मजदूरी है, गरीबी है, गर्मी है, सर्दी भी आएगा। और ये सारे ई से खत्म होने वाले स्त्रीलिंग होंगे। री में बकरी, कबूतरी, परी, ये सारी स्त्रीलिंग होंगे। ताकत, चाहत, खपत, ये स्त्रीलिंग है। शरीर के कुछ अंगों के नाम जो कि स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गर्दन, छाती, कमर, नाक, जीभ, टांग, उंगली, ये स्त्रीलिंग होंगे। झीलों के नाम सुल्तानपुर झील, नैनीताल झील, सांबर झील, करण झील, भलसवा झील, ढल झील। झील हमेशा किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में। और पर्वत और पहाड़ किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। अरबी फारसी के त, श, आ, है से अंत होने वाले शब्द हिंदी में प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे त से रिश्वत, अदालत, मुलाकात, दौलत, ये सारे किस में आएंगे? बदौलत, ये स्त्रीलिंग आएंगे। श नालिश, कोशिश, तलाश, सिफारिश, ये सारे स्त्रीलिंग होंगे। आ से दवा, सजा, हवा, दुआ। ई से आहा, रहा, सुबह, जगह, ये स्त्रीलिंग होंगे। जो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट रूल लिखे हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम क्या होते हैं। यहाँ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने संबंधी कुछ नियम दिए जा रहे हैं। इनके विषय में दो बातें समझ लीजिए। कुछ पुल्लिंग शब्द स्त्री प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं, तो कुछ स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग शब्दों से सर्वथा भिन्न होते हैं। अप्राणीवाचक शब्दों में पुरुष या स्त्री नहीं होती, वहां तो स्त्रीलिंग लघुता का सूचक है। जैसे डिबिया का अर्थ होता है छोटा डिब्बा। स्त्री प्रत्यय जोड़कर बनने वाले शब्द, जैसे आपको आचार्य दे दिया तो आचार्या स्त्रीलिंग होगा, अज दे दिया तो अजा होगा, छात्र दे दिया तो छात्रा होगा, भवद्य दे दिया तो भवदिया होगा। ये कुछ शब्द, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। आगे देखते हैं। देव का देवी, कबूतर कबूतरी, गोप गोपी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, पुत्र पुत्री, हिरन हिरनी। आ का आ करके, लड़का लड़की, गधा गधी, रस्सा रस्सी, भतीजा भतीजी, मौसा मौसी। तो ये तो कर सकते हैं, इसमें इतना कोई वो नहीं है कि हम यहाँ से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आप इनको कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, आ को इया करके बेटा बिटिया, बूढ़ा बुढ़िया, लोटा लुटिया, ये सारे हम कर सकते हैं। आप ये ज़रूर कर लीजिएगा। नाई का नाइन, माला का गवाला का ग्वालिन। हम आगे चलते हैं। अभी एक बार ये स्लाइड पढ़ लीजिएगा, आपको हो जाएंगे। चोर चोरनी, भील भीलनी, रिच रिचनी, हंस हंसनी, सिंह सिंहनी। मजदूर होता है मजदूरनी। सेठ सेठानी, भव भवानी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, मेहतर मेहतरानी, इंद्र इंद्रानी, क्षत्रिय क्षत्रियानी। ये सारे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर सकते हैं। योगी का योगिनी, तपस्वी तपस्विनी, सन्यासी सन्यासिनी, स्वामी स्वामिनी, हाथी हथिनी, रोगी रोगिनी। कुछ अक्रांत शब्दों के अंत में भी इन्हीं लगता है, जैसे हंस हंसिनी,
राग, रागिनी। अक्रांत शब्द कौन से होते हैं? जिनमें पीछे अ आता है, अ, जैसे हंस में स प्लस अ, हंस। राग में ग प्लस आ, राग। तो ये सारे अक को इका बनाकर कर सकते हैं। लेखक, लेखिका, दर्शक, दर्शिका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, पाठक, पाठिका, गायक, गायिका, याचक, याचिका, चालक, चालक का चालिका। वान को वती और मान को मती, ये शब्द करके हम इस पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना सकते हैं। श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बलवान, बलवती, भगवान, भगवती। यहाँ देखिए, दाता, दात्री, कृता, कृत्री, रचयिता, रचयित्री, ये एक बार कर लीजिएगा। नेता, नेत्री। कुछ विशेष शब्द जिनका स्त्रीलिंग में भिन्न रूप हो सकता है, जैसे पिता का माता होगा स्त्रीलिंग। अगर पिता शब्द पुल्लिंग में आ जाए तो उसका स्त्रीलिंग होगा माता। बैल, गाय। साधु, साध्वी, राजा, रानी, वीर, वीरंगाना, वीरांगाना, ससुर, सास, वर, वधू, आदमी, औरत, ताऊ, ताई, युवक, युवती। बहनोई का बहन होता है। भाई, भाभी या भावज या बहन। नर, मादा, मियाँ, बीबी, बीवी। कवि, कवियत्री, कवि, कवियत्री, और ये स्पेल में वर्तनी में भी आता है, कवियत्री कैसे लिखा जाता है। सम्राट, साम्राज्ञी। भैंसा का भैंस, फूफा का बुआ, पुरुष का स्त्री, और विद्वान का होगा विदुषी। ये एक्सरसाइज है, आप अपने आप को चेक कर सकते हो पूरा। अगर आपने वीडियो देखा है तो जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, लिंग का अर्थ लिखकर बताइए। लिंग किसे कहते हैं और कितने भेद होते हैं? 5 ऐसे पर्यायवाची शब्द लिखे जिनमें एक पुल्लिंग हो, दूसरा स्त्रीलिंग हो, जैसे नैन का पुल्लिंग, आंख स्त्रीलिंग। तो ऐसे ही 5 शब्द लिखने हैं जो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बन सके। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। आत्मा, सेना, व्यक्ति, दिल्ली, पुस्तक, तिल, महिला, देश। आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। नीचे ट्रू फॉल्स में नदियों और झीलों के नाम पुल्लिंग होते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने गंगा स्त्रीलिंग में पढ़ा था, ढल झील, सुंदरबन झील ये स्त्रीलिंग में पढ़ा था। पहाड़ियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं? तो ये भी नहीं है कि पहाड़ियों के नाम स्त्रीलिंग ही होंगे, जैसे अरावली की पहाड़ियाँ, तो अरावली पर्वत होता है। संस्कृत के आक्रांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं, बोलियों और लिपियों के नाम पुल्लिंग होते हैं? नहीं, देवनागरी, रोमन ये सारे स्त्रीलिंग में आए थे। भाषा, बोली, ई और री वर्ण स्त्रीलिंग है, ये हैं। श्री का स्त्रीलिंग श्रीमती है? जी हाँ। श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती है। गेंद का पुल्लिंग गेंदा? तो हाँ, ये गेंद का पुल्लिंग गेंदा होता है। तो आप ये एक्सरसाइज से अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपका कितना रिवीजन हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।